हमारे यहाँ कहते हैं जब कोई काम खराब होने लगता है या आप पीछे से जाकर के करते हैं तो कहा जाता है कि पिछली रोटी खाया है। क्या नीतीश कुमार ने भी पिछली रोटी खा लिया है? यही कारण है कि वो हर दौड़ में पीछे से पहुंचते हैं। एक तरफ जहां बिहार को लेकर के ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने और लंबे समय तक डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, क्योंकि उनके कार्यकाल का आधा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चला है, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, और आधा दूसरे किसी कार्यकाल में चला। लेकिन जो स्थिति दूसरे के कार्यकाल में रही, यानी कांग्रेस के रहते हुए जो बिहार की स्थिति रही, वो स्थिति अब साथ में भारतीय जनता पार्टी के रह करके, अलायंस पार्टनर रह करके भी बिहार को उस विकास के रास्ते पर नहीं ले जा पाए हैं नीतीश कुमार। इसके कई उदाहरण हैं, कई आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर बिहार में जितने भी सर्वे हैं उसके रिपोर्ट हो। बिहार लगातार पिछड़े राज्यों में आ रहा है और बिहार के खास करके युवा, जिसको लेकर के सरकार भी सपोर्ट में खड़ी है। और इस बात को कहने में कोई, अब तो ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी सबसे अधिक है। सबसे युवा राज्य होने के साथ साथ बिहार लगातार पलायन की तरफ जा रहा है और इन सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष उन पर हमला भी कर रहा है। लेकिन इन सब से इतर अपने ही धुन में नीतीश कुमार सुशासन का तमगा लेकर के लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जब भी कसौटी पे कसा जा रहा है, जब भी कोई सर्वे आ रहा है, तो बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में अब एक नई धारा शुरू हो गई है, और खास करके ये तब जबकि तेजस्वी यादव अपनी संख्या को और अधिक बढ़ा करके सत्ता के थोड़ा सा और करीब पहुंचे हैं। 4-5 सीढ़ी दूर तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंचने और नीतीश कुमार के लिए बड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। इन सब के बीच में नीतीश कुमार को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा खेल हो जाए और नीतीश कुमार मुंह ताकते रह जाएं, उन्हें इस्तीफा देकर के फिर से मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके किसी बंगले में। हालांकि नीतीश कुमार लंबे समय से, आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने से दूसरे बंगले में रहने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो क्या इसका मतलब समझा जाए कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, या फिर नीतीश कुमार कोई अगला स्टेप उठाएंगे? वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से आरसीपी सिंह की मुस्कुराहट नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह नीतीश कुमार को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से हर तरह का लोहा लेने के लिए तैयार हैं, वहीं तेजस्वी यादव का लगातार प्रभाव बढ़ रहा है और साथ में समर्थन भी बढ़ रहा है। इस बीच में कटघरे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है, क्योंकि मुखिया तो वही हैं और भारतीय जनता पार्टी सीधे हाथ खड़ी कर दे रही है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारा नहीं बल्कि नीतीश कुमार के कारण हुआ। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए, जब 2-3 सालों के लिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अलग हुए थे, तो दोनों की स्थिति क्या थी? आपको यह भी पता है कि जब ये सब कुछ हुआ था तो नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी कितना हमलावर थी। ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं अब सामने आ गई हैं और इसका जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि वो पूरी तरह से अब किस रास्ते पर जा रहे हैं और कैसे उन्हें अपने लिए रास्ता चुनना है, वो स्थिति आ गई है। इन सारी बातों को लेकर के जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग अलग कहानी कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद की तबीयत, जो कि कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद सब कुछ सेट कर देंगे, नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं, तेजस्वी यादव के साथ बेहतर संबंध चल रहा है, कई बार लोगों की मुलाकात हुई, कई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रख करके उसके विरुद्ध जम करके हंगामा किया गया। इन सारी बातों को लेकर के, सब कुछ लेकर के एक बात तो तय नजर आ रही है कि अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत कम रह गया था। वहीं आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद की तबीयत खराब होती है तो सबसे पीछे से उनका समाचार पूछते हैं, जब प्रधानमंत्री पूछ लेते हैं, जब अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ लेते हैं, जीतन राम मांझी मुकेश सहनी तक पहुंच जाते हैं और इसके साथ साथ चिराग पासवान तक पूछ लेते हैं,
तब जाके नीतीश कुमार को याद आता है कि लालू प्रसाद का समाचार क्या है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि नीतीश कुमार सबसे पीछे से तेजस्वी से बात किए हैं, तो इस बातचीत में सिर्फ लालू प्रसाद के तबीयत को पूछा गया है या फिर आगे की रणनीति और राजनीति पर भी चर्चा हुई है कि किस तरह से बिहार को आगे लेकर के चलना है। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होना और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सत्ता में बने रहना, ये दोनों ही कड़ियाँ कुछ कह रही हैं। कह ये रही हैं कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस से बड़ी लड़ाई लेने में ये दोनों एक साथ थे, अब आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ाई का हिस्सा दोनों बनेंगे। भले ही पीछे से नीतीश कुमार ने थक हार करके तेजस्वी यादव से बात किया, लेकिन इससे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद के बहाने क्या बिहार की राजनीति में एक नया गठजोड़ होगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू प्रसाद का समाचार पूछ के, उनके तबीयत को पूछ करके पुरानी सारी रंजिशों को भुलाने का कोशिश कर रही है, वहीं देर से ही सही नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव के सर पे हाथ रखा है। तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? बिहार की राजनीति में ये सब सारी चीज़ें बहुत होती हैं और बिहार कहीं ना कहीं इस देश में राजनीति को एक अलग दिशा देता है। एक बार फिर से उस मुहाने पर बिहार खड़ा है जहां बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दे रहा है। अब किस तरफ मुड़ेगा ये पूरा सत्ता का खेल, देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।